हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से आखिरी बार निकाला गया था और ये एक आखिरी भर्ती थी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीएड और बीटीसी दोनों संयुक्त अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई थी, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई है वो प्राथमिक की थी 2019 के अंदर और 2021 के समय पर उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर, जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों के अंदर ये भर्ती निकाली गई थी। और इस भर्ती के अंदर उस समय पे जो विज्ञापित पद बताए गए थे वो 1894 थे। हालांकि विज्ञापन में रिक्त पदों का डाटा उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन अलग अलग समाचार पत्र और पीएनबी के सचिव के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार कहा गया था कि ये भर्ती 1894 पदों पर होने जा रही है। इसमें 1500 से ज़्यादा जो पद थे वो सहायक अध्यापक के थे और 300 के समथिंग पद आपको देखने के लिए मिले थे प्रबंधक के, यानी कि प्रधानाचार्य की, माफ कीजिए, प्रबंधक का मामला अलग है। लेकिन अब इस भर्ती को लेकर क्या स्टेटस है और भर्ती के बारे में क्या बड़ी अपडेट है उस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछली बार जब इसका विज्ञापन निकाला गया था उस समय एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली थे, लेकिन 4000 पद खाली होने के बावजूद पदों की संख्या सिर्फ 1894 देखने के लिए मिली थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी प्रबंधकों का होना, यानी कि वहाँ के जो प्रबंधक है वो सच में नहीं चाहते वैकेंसी निकाली जाए। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का बेड़ा गर्क हुआ है वो भी प्रबंधकों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पे जो भर्ती देखने के लिए मिलती थी वो ज़्यादातर अपने भाई भतीजा बाद के आधार पे या दूसरा ऑप्शन होता था कि माया का कहीं ना कहीं प्रयोग करके यहाँ पे अपने लिए नौकरी ले ली जाती थी, यानी कि बड़ी धनराशि दी जाती थी और उसके बाद में यह नौकरी मिलती थी एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर। लेकिन सरकार ने नियमावली में बदलाव कर दिया। बदलाव करने के बाद कहा कि जो एडेड जूनियर विद्यालयों में भर्ती होगी वो यहाँ पर बाहरी तरीके से देखने के लिए नहीं मिलेगी, प्रबंधकों के हाथ में नहीं होगी और लिखित परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाएंगे। और इसी के बदलाव हो जाने के बाद से प्रबंधक इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं विरोध करने लगे, क्योंकि इससे उनकी जो बड़ी इनकम है वो भी बंद हो गई और दूसरी तरफ जो भर्ती को लेकर समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ गई। अब साल 2021 के अंदर 4000 से ज़्यादा पद खाली थे जब इस भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया था। 3 साल हो चुके हैं। दुर्भाग्य ये है उत्तर प्रदेश का कि 3 साल बाद भी इस भर्ती को लेकर आज तक ना किसी एक अभ्यर्थी को नौकरी मिली है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, बड़ी संख्या में इसमें कहीं ना कहीं बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 2 बार इसका रिजल्ट जारी किया गया। परीक्षा जब करवाई गई तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बेटी के माध्यम से पेपर लीक के आरोप लगे, लेकिन उस मामले को सरकार ने गोल गोल घुमा दिया और उसके बाद ये मामला फिर से अलग हो गया। मुझसे लगातार अभ्यर्थी पिछले 1.5 साल से कमेंट करके कहते हैं कि सर आप एडेड जूनियर के मुद्दे को उठाइए, एडेड जूनियर के मुद्दे को लेकर अधिकारियों से वार्ता करिए और भी बहुत सारी जानकारी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो सबसे ज़्यादा मामला फंसा हुआ है वो प्रबंधकों की वजह से फंसा हुआ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर ज़्यादा कुछ करने के लिए या फिर ज़्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि इस भर्ती को लेकर अभी तक लटका के रखा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इस भर्ती में बहुत सारे केस लगे हुए थे, लेकिन एक केस प्रबंधकों के माध्यम से भी लगा हुआ है, जिसमें प्रबंधकों के माध्यम से इस भर्ती को रद्द करने को लेकर मांग की गई है। और ये जो याचिका है वो अभी तक इस मामले को लेकर लगी हुई है। सरकार ने हालांकि इस मामले को लेकर अपना जवाब भी दिया था और कुछ अलग अलग याचिकाएं भी दाखिल की गई थी जिसमें इस प्रकार के मुद्दे थे। लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक समस्या हो तो इसका निदान किया जाए, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि अभी भी लगी हुई हैं। 2 बार इसका रिजल्ट संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद में 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की जो फाइल है वो यहाँ पे पीएनपी के माध्यम से शिक्षा निदेशक को भेजी गई थी, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ को भेजी गई थी। फिर बाद में बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ के माध्यम से कहा गया कि हमें जो डाटा भेजा गया वो डाटा कहीं ना कहीं मिला नहीं है या फिर उसका जो लॉक है वो नहीं खुल पा रहा है। और उसी समय पे यूपी टीईटी के लीक हो जाने की वजह से जो पीएनपी सचिव थे उनको जेल में जाना पड़ा। समस्या यहाँ तक देखने के लिए मिली कि 45,000 अभ्यर्थियों का जो डाटा
बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा गया था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया। फिर उसके बाद में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, लगातार मांगे रखी और पीएनपी पे दबाव बनाने के बाद में ये डाटा फिर से बेसिक शिक्षा परिषद भेज दिया गया है। और अब सूरत हाल ये है कि इस भर्ती को लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो और भी ज़्यादा घातक है। असल में अगर आप एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे या नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर विद्यालयों में पदों की संख्या बढ़कर के लगभग 5000 हो चुकी है और 5000 से ज़्यादा एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर जो टीचर्स के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। रही बात 1894 पदों पर निकाली गई भर्ती को लेकर कि ये भर्ती कब तक पूरी होगी, जिसमें 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, इसको लेकर अधिकारी क्या कहते हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। देखो, मैं आप जानता हूं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से अपना हित जुड़ा होगा, चाहते होंगे कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, चाहे वो एडेड जूनियर में ही कैसे भी ना मिले। लेकिन ये बात भी सच है कि भर्ती को लेकर अपडेट क्या है। जब इस मामले को लेकर कई अधिकारियों से कई बार पूछा गया तो बहुत बार उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत कम उनके माध्यम से इस मामले पर जवाब दिए जाते हैं। और अब ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर जो जवाब मिल रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल यही होता है कि एडेड जूनियर विद्यालयों में जो 1894 पद निकाले गए थे उनमें पदों की संख्या में कितनी वृद्धि अब तक हो चुकी है। तो उनका कहना यह है कि बड़ी संख्या में टीचर्स के पद तो खाली हुए हैं, तकरीबन 5000 के आसपास, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए जा सकते क्योंकि शासन के माध्यम से जब तक कोई नोटिस नहीं आता तब तक बेसिक शिक्षा परिषद कुछ ऐसा नहीं करता है। दूसरा सवाल यह है कि सर इस भर्ती को पूरा करने में क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है और आखिर इस भर्ती को क्यों लटका के रखा गया है। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो सबसे बड़ी वजह है वो प्रबंधकों का विवाद होना है। हालांकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने केस भी दाखिल किए थे डबल गोले को लेकर और भी अलग अलग मांगों को लेकर, हालांकि उनका इतना कहीं ना कहीं इस मामले पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना इम्पैक्ट इस मामले में प्रबंधकों की वजह से पड़ा हुआ है। आपको पता होगा इस मामले को लेकर लखनऊ बेंच में काफ़ी लंबे समय पहले ऑर्डर रिजर्व किया गया। ऑर्डर रिजर्व करने के बाद फिर कह दिया गया कि इस मामले पर दोबारा से सुनवाई करो। कुछ अभ्यर्थी इस मामले को लेकर दोबारा से कोर्ट चले गए। तो एक कोर्ट की प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश में है, और अगर एक न्यायालय आदेश देगा तो दूसरा और तीसरा न्यायालय हमारे लिए खुला रहता है। समस्या यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से इस मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकारी बड़ी चौंका देने वाली बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालयों में अब तो पदों की संख्या 5000 के आसपास हो चुकी है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे एडेड जूनियर भर्ती को पूरा करके भी 3 से 4000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन भी निकाल सकती है। लेकिन ये विज्ञापन तभी निकलेगा जब पुरानी भर्ती पूरी होगी, और ना तो पुरानी भर्ती पूरी हुई है और ना ही भर्ती को कोई आगे डिसीजन लिया जा रहा है। कहने में थोड़ा दुख लगेगा, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि अगर भर्ती में इतना ही विवाद है तो रद्द करते हुए दोबारा से करा लो। 3 से 4 साल हो चुके हैं, अभी तक ना तो भर्ती पूरी हो रही है और ना ही ऐसी कोई उम्मीद दिख रही है। अधिकारियों का कहना यह है कि अगर शासन इस मामले को लेकर आदेश जारी करे तो ही अधिकारी इस मुद्दे को लेकर कुछ करेंगे, अदरवाइज इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद अभी दिख नहीं रही है और ये कड़वा सत्य है। और अधिकारियों का तो मानना ये भी है कि अगर नहीं तो इस भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया जाए, जो खामियां हैं उनको दूर करते हुए नए सिरे से अगर विज्ञापन जारी किया जाए तो पदों की संख्या भी बढ़ेगी और अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल भी होगा कि शायद ये भर्ती पूरी हो जाए। क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन की तरफ से आदेश का इंतजार है, जो अभी तक तो मिले नहीं है, आगे कब तक मिलेंगे ये देखना दिलचस्प है। और मैंने कई अधिकारियों से पूछा भी है कि लगातार सीएम योगी बैठक करते हैं तो इस मामले पर उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो इस मामले को लेकर जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, उनका कहना है कि भर्तियों के बारे में डाटा तो दिया जाता है लेकिन अभी तक ये मामला प्रबंधकों की वजह से रुका हुआ है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा आदेश नहीं मिल पाते हैं। तो ये आप वीडियो सेव करके रख लो। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो सबसे बड़ा विवाद है वो प्रबंधकों का है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक इस भर्ती को हरी झंडी नहीं मिलेगी और अभी भी इस मामले को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है। आपको आश्वासन मिलते हैं, आपने पहले भी बहुत सारे आश्वासन देखे हैं, शिक्षा निदेशालय से मिलेंगे, पीएनपी से मिलेंगे, सीएम योगी से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये मामला इतनी जल्दी खत्म होने के बजाय लटका रहेगा और ये मामला और ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।